पुस्तकालय कृष्ण भगवान के सर्वोच्च व्यक्तित्व अध्याय 36 कंस ने अक्रूर को कृष्ण के लिए भेजा। वृंदावन हमेशा कृष्ण के विचार में लीन था। सभी ने उनकी लीलाओं को याद किया और निरंतर दिव्य आनंद के सागर में विलीन हो गए। लेकिन भौतिक दुनिया इतनी दूषित है कि वृंदावन में भी असुरों या राक्षसों ने शांतिपूर्ण स्थिति को बिगाड़ने की कोशिश की। एक बार अरिशासुर नाम का एक राक्षस एक विशाल बैल के रूप में एक विशाल शरीर और विशाल सींगों के साथ गांव में प्रवेश किया, अपने खुरों से पृथ्वी को खोद रहा था। जब राक्षस ने वृंदावन में प्रवेश किया तो पूरी भूमि कांपने लगी, मानो भूकंप आ गया हो। उसने जमकर गर्जना की और नदी के किनारे मिट्टी खोदकर ठीक गांव में प्रवेश किया। बैल की भयानक दहाड़ इतनी तेज थी कि कुछ गर्भवती गायों और महिलाओं का गर्भपात हो गया। उसका शरीर इतना बड़ा, मोटा और मजबूत था कि एक बादल उसके शरीर पर उसी तरह मंडराता था जैसे बादल पहाड़ों पर मंडराते हैं। अरिशासुर इतने भयानक रूप के साथ वृंदावन में प्रवेश किया कि इस महान राक्षस को देखते ही सभी पुरुष और महिलाएं बड़े भय से पीड़ित हो गए और गाय और अन्य जानवर गांव से भाग गए। स्थिति बहुत भयानक हो गई और वृंदावन के सभी निवासी रोने लगे, कृष्ण कृष्ण कृपया हमें बचाओ। कृष्ण ने देखा कि गायें भाग रही हैं और उन्होंने तुरंत उत्तर दिया, डरो मत, डरो मत। फिर वे अरिशासुर के सामने प्रकट हुए और कहा, आप जीवों में निम्नतम हैं। तुम गोकुल के निवासियों को क्यों डरा रहे हो? इस क्रिया से आपको क्या लाभ होगा? यदि तुम मेरे अधिकार को चुनौती देने आए हो तो मैं तुमसे लड़ने को तैयार हूं। इस तरह कृष्ण ने राक्षस को चुनौती दी और राक्षस कृष्ण के शब्दों से बहुत क्रोधित हो गया। कृष्ण बैल के सामने खड़े हो गए, अपना हाथ एक दोस्त के कंधे पर टिका दिया। बैल क्रोध में कृष्ण की ओर बढ़ा। अपने खुरों से पृथ्वी को खोदते हुए अरिशासुर ने अपनी पूंछ उठाई और ऐसा प्रतीत हुआ कि बादल पूंछ के चारों ओर मंडरा रहे हैं। उसकी आंखें लाल थीं और गुस्से में घूम रही थीं। कृष्ण पर अपने सींगों की ओर इशारा करते हुए उन्होंने उन्हें इंद्र के वज्र की तरह आरोपित किया। लेकिन कृष्ण ने तुरंत उसके सींग पकड़ लिए और उसे दूर फेंक दिया, जैसे एक विशाल हाथी एक छोटे से शत्रु हाथी को पीछे हटा देता है। हालांकि दानव को पसीना आ रहा था और वह बहुत थका हुआ दिखाई दे रहा था, उसने हिम्मत की और उठ खड़ा हुआ। उन्होंने फिर से कृष्ण पर बड़ी शक्ति और क्रोध का आरोप लगाया। कृष्ण की ओर दौड़ते हुए उन्होंने बहुत जोर से सांस ली। कृष्ण ने फिर से अपने सींगों को पकड़ा और तुरंत उनके सींगों को तोड़ते हुए उन्हें जमीन पर पटक दिया। कृष्ण ने उसके शरीर को लात मारना शुरू कर दिया, जैसे कोई जमीन पर एक गीला कपड़ा निचोड़ता है। इस प्रकार कृष्ण द्वारा लात मारी जाने पर अरिशासुर लुढ़क गया और अपने पैरों को हिंसक रूप से हिलाने लगा। मुंह से खून बह रहा था और मल और पेशाब गुजर रहा था। उसकी आंखें उनकी जेब से शुरू होकर मृत्यु के राज्य में चली गईं। आकाशीय ग्रहों में देवताओं ने कृष्ण पर उनकी अद्भुत उपलब्धि के लिए फूलों की वर्षा की। कृष्ण पहले से ही वृंदावन के निवासियों का जीवन और आत्मा थे और एक बैल के रूप में इस राक्षस को मारने के बाद वह सभी की आंखों का तारा बन गया। बलराम के साथ उन्होंने विजयी रूप से वृंदावन गांव में प्रवेश किया और निवासियों ने उन्हें और बलराम को बहुत खुशी के साथ महिमामंडित किया। जब कोई व्यक्ति कुछ अद्भुत करतब करता है तो उसके रिश्तेदार और दोस्त स्वाभाविक रूप से खुश हो जाते हैं। इस घटना के बाद महान ऋषि नारद ने कंस को कृष्ण के रहस्य का खुलासा किया। नारद मुनि को आमतौर पर देव दर्शन के रूप में जाना जाता है, जिसका अर्थ है कि उन्हें केवल देवताओं या देवताओं के समान स्तर पर व्यक्तियों द्वारा ही देखा जा सकता है। लेकिन नारद कंस के पास गए, जो देवताओं के स्तर पर बिल्कुल भी नहीं था, और कंस को उसे देखने की अनुमति दी। बेशक कंस ने भी कृष्ण को देखा, नारद मुनि की क्या बात करें। लेकिन जब तक कोई भगवान या उनके भक्तों को शुद्ध आंखों से नहीं देखता, तब तक कोई वास्तविक लाभ प्राप्त नहीं कर सकता है। बेशक जो कोई शुद्ध भक्त के साथ जुड़ता है उसे अगोचर लाभ मिलता है, जिसे अज्ञाता सूक्ति कहा जाता है। कोई नहीं समझ सकता कि वह कैसे प्रगति कर रहा है, फिर भी वह भगवान के भक्त को देखकर प्रगति करता है। नारद मुनि का मिशन चीजों को शीघ्रता से समाप्त करना था। कृष्ण राक्षसों को मारने के लिए प्रकट हुए और कंस उनमें प्रमुख था। नारद चीजों में तेजी लाना चाहते थे, इसलिए वह तुरंत सभी वास्तविक जानकारी के साथ कंस के पास पहुंचा। नारद ने कंस से कहा, तुम्हें वासुदेव के 8वें पुत्र द्वारा मारा जाना है, वह 8वां पुत्र कृष्ण है। वासुदेव ने आपको यह विश्वास दिलाने के लिए गुमराह किया था कि वासुदेव का 8वां अंक एक बेटी है। दरअसल नंद महाराज की पत्नी यशोदा की बेटी का जन्म हुआ था और वासुदेव ने अपने बेटे को बेटी के लिए बदल दिया था, इसलिए आपको गुमराह किया गया था। कृष्ण वसुदेव के पुत्र हैं, जैसे बलराम हैं। तुम्हारे अत्याचारी स्वभाव से भयभीत होकर वासुदेव ने चतुराई से उन्हें तुम्हारी दृष्टि से वृंदावन में छिपा दिया है। नारद ने कंस को आगे बताया, कृष्ण और बलराम नंद महाराज की देखभाल में गुप्त रह रहे हैं। सभी असुर, आपके साथी जो विभिन्न बच्चों को मारने के लिए वृंदावन भेजे गए थे, कृष्ण और बलराम द्वारा मारे गए थे। जैसे ही कंस को नारद मुनि से यह जानकारी मिली, उन्होंने अपनी तेज तलवार निकाली और वासुदेव को उनके दोहरेपन के लिए मारने के लिए तैयार हो गए। लेकिन नारद ने उन्हें शांत किया। तुम्हें वासुदेव द्वारा नहीं मारा जाना है, उन्होंने कहा।
आप उसे मारने के लिए इतने उत्सुक क्यों हैं? बेहतर है कृष्ण और बलराम को मारने की कोशिश करो। लेकिन अपने क्रोध को शांत करने के लिए कंस ने वासुदेव और उनकी पत्नी को गिरफ्तार कर लिया और उन्हें लोहे की जंजीरों में जकड़ दिया। नई जानकारी पर कार्रवाई करते हुए कंस ने तुरंत केश राक्षस को बुलाया और उसे बलराम और कृष्ण को मारने के लिए तुरंत वृंदावन जाने के लिए कहा। वास्तव में कंस ने केश को कृष्ण और बलराम द्वारा मारे जाने के लिए वृंदावन जाने और इस प्रकार मोक्ष प्राप्त करने के लिए कहा। तब कंस ने अपने विशेषज्ञ हाथी प्रशिक्षकों के साथ साथ पहलवानों चेरा, मुशिका, शाल, तोला आदि को बुलाया और उन्होंने उनसे कहा, मेरे प्यारे दोस्तों, मुझे ध्यान से सुनने की कोशिश करो। वृंदावन में नंद महाराज के स्थान पर दो भाई हैं, कृष्ण और बलराम। वे वास्तव में वासुदेव के दो पुत्र हैं। जैसा कि आप जानते हैं, मेरी किस्मत में कृष्ण द्वारा मारा जाना तय है, इस आशय की एक भविष्यवाणी है। अब मैं आपसे एक कुश्ती मैच की व्यवस्था करने का अनुरोध कर रहा हूं। महोत्सव को देखने के लिए देश के विभिन्न हिस्सों से लोग आएंगे। मैं उन दो लड़कों को यहां लाने की व्यवस्था करूंगा और तुम उन्हें कुश्ती के मैदान में मारने की कोशिश करोगे। कुश्ती के मुकाबलों का आज भी उत्तर भारत में लोग आनंद लेते हैं और श्रीमद् भागवत के कथनों से ऐसा प्रतीत होता है कि 5000 साल पहले कुश्ती भी लोकप्रिय थी। कंस ने ऐसी कुश्ती प्रतियोगिता की व्यवस्था करने और लोगों को आने के लिए आमंत्रित करने की योजना बनाई। उन्होंने हाथियों के प्रशिक्षकों से भी कहा, कुबल्यापी नाम के हाथी को लाना सुनिश्चित करें और उसे कुश्ती के मैदान के द्वार पर रखें। उनके आगमन पर कृष्ण और बलराम को पकड़ने की कोशिश करो और हाथी को मार डालो। कंस ने अपने दोस्तों को भी सलाह दी कि वे पशु बलि चढ़ाकर और धनुर्यज्ञ नामक यज्ञ करके भगवान शिव की पूजा करने की व्यवस्था करें और चंद्रमा के 14वें दिन किए गए बलिदान को चतुर्दशी के नाम से जाना जाता है। यह तिथि एकादशी के 3 दिन बाद पड़ती है और इसे भगवान शिव की पूजा के लिए अलग रखा जाता है। भगवान शिव के पूर्ण भागों में से एक को कालभैरव कहा जाता है। भगवान शिव के इस रूप की पूजा राक्षसों द्वारा की जाती है जो उनके सामने मारे गए जानवरों को चढ़ाते हैं। भारत में वैद्यनाथ धाम नामक स्थान पर यह प्रक्रिया अभी भी चालू है, जहां राक्षस कालभैरव के देवता को पशु बलि चढ़ाते हैं। कंस इसी आसुरी समूह का था। वह एक कुशल राजनयिक भी था और इसलिए उसने जल्दी से अपने राक्षस मित्रों को कृष्ण और बलराम को मारने की कोशिश करने की व्यवस्था की। फिर उन्होंने यदु के परिवार के वंशजों में से एक अक्रीरा को बुलाया, जिसमें कृष्ण का जन्म वासुदेव के पुत्र के रूप में हुआ था। जब अक्रीरा कंस को देखने आया, तो कंस ने बहुत विनम्रता से उससे हाथ मिलाया और कहा, मेरे प्रिय अक्रूर, वास्तव में भोज और यदु राजवंशों में आपसे बेहतर मेरा कोई मित्र नहीं है। आप सबसे दयालु व्यक्ति हैं, इसलिए एक मित्र के रूप में मैं आपसे दान की भीख मांग रहा हूँ। वास्तव में मैंने वैसे ही आपकी शरण ली है जैसे राजा इंद्र भगवान विष्णु की शरण लेते हैं। मैं आपसे तुरंत वृंदावन जाने और कृष्ण और बलराम नाम के दो लड़कों को खोजने का अनुरोध करता हूँ। वे नंद महाराज के पुत्र हैं। लड़कों के लिए विशेष रूप से तैयार किए गए इस अच्छे रथ को ले लो और उन्हें तुरंत यहाँ ले आओ। मेरा आपसे यही निवेदन है। अब मेरी योजना इन दो लड़कों को मारने की है। जैसे ही वे द्वार में आएंगे, कुबल्याप नाम का एक विशाल हाथी इंतजार कर रहा होगा और संभवतः वह उन्हें मारने में सक्षम होगा। लेकिन अगर किसी तरह वे बच निकलते हैं, तो वे अगली बार पहलवानों से मिलेंगे और उनके द्वारा मारे जाएंगे। यही मेरी योजना है। और इन दो लड़कों को मारने के बाद मैं वासुदेव और नंद को मार डालूंगा, जो वासी और भोज राजवंशों के समर्थक हैं। मैं अपने पिता उग्रसेन और उनके भाई देवक को भी मार डालूंगा, क्योंकि वे वास्तव में मेरे शत्रु हैं और मेरी कूटनीति और राजनीति में बाधक हैं। इस प्रकार मैं अपने सभी शत्रुओं से छुटकारा पा लूंगा। जरासंध मेरे ससुर हैं और मेरा द्विवेद नाम का एक महान वानर मित्र है। उनकी मदद से पृथ्वी की सतह पर देवताओं का समर्थन करने वाले सभी राजाओं को मारना आसान हो जाएगा। यह मेरी योजना है। इस प्रकार मैं समस्त विरोधों से मुक्त हो जाऊंगा और संसार पर बिना किसी बाधा के शासन करना बहुत ही सुखद होगा। आप यह भी जान सकते हैं कि सांभर, नरकासुर और बाणासुर मेरे घनिष्ठ मित्र हैं, और जब मैं देवताओं का समर्थन करने वाले राजाओं के खिलाफ यह युद्ध शुरू करता हूं, तो वे मेरी काफी मदद करेंगे। निश्चय ही मैं अपने सब शत्रुओं से छुटकारा पाऊंगा। कृपया तुरंत वृंदावन जाएं और लड़कों को यहां आकर मथुरा की सुंदरता देखने और कुश्ती प्रतियोगिता का आनंद लेने के लिए प्रोत्साहित करें। कंस की इस योजना को सुनने के बाद अक्रूर ने उत्तर दिया, मेरे प्रिय राजा, आपकी कूटनीतिक गतिविधियों में बाधाओं का मुकाबला करने के लिए आपकी योजना बहुत ही उत्कृष्ट है। लेकिन आपको संतुलन बनाए रखना चाहिए, क्योंकि आपकी गतिविधियों का परिणाम फलदायी हो सकता है या फलदायी नहीं भी हो सकता है। आखिरकार मनुष्य प्रस्ताव करता है, भगवान निपटाते हैं। हम बहुत बड़ी योजनाएं बना सकते हैं, लेकिन जब तक उन्हें सर्वोच्च प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित नहीं किया जाता है, वे विफल हो जाएंगे। इस भौतिक दुनिया में हर कोई जानता है कि अलौकिक शक्ति हर चीज का अंतिम निपटान है। कोई अपने उर्वर मस्तिष्क से बहुत बड़ी योजना बना सकता है, लेकिन उसे पता होना चाहिए कि वह फल, दुख और सुख के अधीन होगा। लेकिन मुझे आपके प्रस्ताव के खिलाफ कुछ नहीं कहना है।
एक मित्र के रूप में मैं आपके आदेश का पालन करूंगा और आपकी इच्छा के अनुसार कृष्ण और बलराम को यहाँ लाऊंगा। अपने मित्रों को विभिन्न तरीकों से निर्देश देने के बाद कंस सेवानिवृत्त हो गया और अक्रूर अपने घर वापस चला गया। इस प्रकार कृष्ण के 36वें अध्याय का भक्ति वेदांत का तात्पर्य समाप्त होता है। कंस कृष्ण के लिए एक राह भेजता है।